पवित्रता के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। बाइबल ये कहती कि तुम्हें योग्य समझकर ये सेवा दिया, योग्य समझकर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दिया, योग्य समझकर परमेश्वर ने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया, योग्य समझकर परमेश्वर ने तुम्हें बुलाहट दिया। हालेलुया। परमेश्वर उठाकर आपको कलीसिया में, बाइबल इस रीति से कहती है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। चमत्कार आपके बीच में होंगे, क्योंकि तुम यदि परमेश्वर में नई सृष्टि हो, पवित्र आत्मा तुम्हें बसता है, तो आत्मा काम करता है। हालेलुया। वो आत्मा काम करता है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसमें वो खुदा का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। जिसमें पवित्र आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं है। यदि जिसमें पवित्र आत्मा है तो वो परमेश्वर का जन है। कितने लोग सुन रहे? बोलो मैं सुन रहा हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से बाइबल शास्त्र कहती कि हम एक झुंड मिलकर, हम प्रभु यीशु मसीह का मंदिर होने के नाते, हम पवित्र आत्मा का घर होने के नाते, हम परमेश्वर की झुंड होने के नाते, हम अंग है, यीशु मसीह का अंग है, और उस अंग में हम सभी मिलकर एक सेवा को तैयार करते हैं। आज ये नहीं सोचना कि आत्मा काम करने लगे फिर आपकी बुद्धि आप इस्तेमाल करो। आत्मिक रीति से आप जब तक रोते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से बिना पक्षपात से काम करते, बिना लाभ से काम करते, कोई भी लाभ नहीं, लेकिन फिर भी आप सेवा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, फिर भी आप सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने आपके लिए जान देकर आपको बचा लिया है। आप उसकी पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान होने के नाते क्या परमेश्वर का दिया हुआ काम को तुम निश्चय से करोगे? क्या आप परमेश्वर का मंदिर हो? क्या आप पवित्र आत्मा का घर हो? हाँ, पवित्र आत्मा का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। और आपके अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है, वो आत्मा एकता का आत्मा है, वो आत्मा प्रेम का आत्मा है, वो आत्मा नम्रता का आत्मा है, वो आत्मा दया का आत्मा है, वो आत्मा भला करने वाला है, वो आत्मा अधीनता में रहने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन को रचनहार है और उस आत्मा के द्वारा वचन तैयार किया गया है, तो वो ही आत्मा के द्वारा वचन लिखा गया था। उस वचन का हम कितना महत्व देते हैं। बाइबल ये कहती, परमेश्वर ये कहता कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। हालेलुया। हम सारा झुंड में मिलकर एक कलीसिया है, एक प्रभु यीशु मसीह का देह है। हम सारी कलीसिया मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना, उसकी सेवा के लिए तैयार किया गया है। हम उस सेवकाई को इतना महत्वपूर्ण दें, उस सेवकाई को इतना ध्यान से हम समझे। हालेलुया। जब जब परमेश्वर का दास तुम्हारे बीच में आता है, वो सेवा करता है, ऐसे हजारों लोग, अगुए, हजारों वॉलंटियर टीम जो काम धाम में निपुण होनी चाहिए, स्थिरता के साथ काम करनी चाहिए, पवित्रता के साथ काम करना चाहिए। और तुम परमेश्वर के हो, और बाइबल ये कहती कि अपने पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से तो यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखना। पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे तन मन से उससे प्रेम रखना। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये जीवन परमेश्वर का है, उसने दिया। ये परिवार हम परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, ये घर बार परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। हालेलुया। समर्पित जीवन। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के काम का किस रीति से लेकर चले, आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी किस रीति से करे, वो उस धुन में है। क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है परमेश्वर धोखा नहीं देता। परमेश्वर जो बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, वो अभिषेक करेगा, अपनी समय के अनुसार आशीष देगा, अपनी समय के अनुसार मुझे ब्लेस करेगा, अपनी समय के अनुसार मेरे जीवन में वो बरकत को जोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।
आत्मिक व्यक्ति वो आत्मिक बातों के पर मन लगाया हुआ है तो हताश नहीं होगा, उदास नहीं होगा, निराश नहीं होगा। काम होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता विश्वास करने वालों में ये काम होंगे, तुम्हारे हाथों से काम होंगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की आत्मा के सही चल रहे, इसलिए काम होंगे। बिना लाभ से चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मजदूरी स्वर्गों की ओर से आने वाली है। जिस बुलाहट के अंदर तुम परमेश्वर के काम को करते जाते हो, तुम्हारा फल स्वर्ग की ओर से है। हालेलुया। पर विश्वासी जो मंडली में यीशु मसीह का चेला जो यहूदी इस्करियोत जो था, लंबा विश्वास नहीं है, अपनी बुलाहट के ऊपर परमेश्वर देगा कि नहीं देगा ये बातों में वो चूक जाता है कि परमेश्वर मुझे बुलाया है, इस बुलाहट के अंदर परमेश्वर अपने समय के अनुसार मुझे बरकत देगा, वो नहीं मालूम था, इसलिए अपने बुलाहट से हट गया, वो शारीरिक में जीने लगा। इसलिए शरीर की बातों पर उसने मनसा के लालसा किया कि परमेश्वर आगे देगा कि नहीं देगा। यहूदा यीशु मसीह के साथ चला, मैं जुने नियम की बात नहीं कर रहा, मैं नए नियम की बात कर रहा हूं। यहूदा जो इस्करियोत था, यीशु मसीह को जो धोखा देने वाला, यीशु मसीह को पकड़वाने वाला, उसकी बहुत बड़ी बुलाहट थी सेवकाई के लिए। हालेलुया। वो रोज यीशु मसीह के चमत्कार को देखता था, सारी बातें वो जानता था, समझता था, लेकिन प्रभु यीशु उसे योग्य समझा, इसीलिए उसके हाथ में थैली दे देता था। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो डायरेक्ट चलो मीटिंग हुआ, अपना भेंट का थैली वो ले लेता था। और ये उसका ये विश्वास नहीं बैठ चुका था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उस सेवकाई के अंदर वो सारा साधन करेगा, मुझे बढ़ने की जरूरत है। वो शरीर में गया, हालेलुया, उसने लालच किया और उसकी आदत जो थी वो अच्छी नहीं थी, बुरी आदत के ऊपर उसने विजय नहीं पाया था, उसमें शैतान को चांसेस मिला। इसीलिए राजा के पास में जाकर बोला, यीशु मसीह को वहां पकड़वाना चाहता मैं, कितना देंगे, चलो हम तुझे इतना दे देंगे दाम। शैतान जानता है कि आवश्यकता कौन सी है, ऐसे लोगों से मिलाएगा। शैतान जानता है कि इसकी इच्छा, इसकी जरूरत क्या है, ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएगा। तुम्हारा धुंध कैसा है, परमेश्वर की आंतरिक बातों को लेने ग्रहण करने के लायक है या शारीरिक बातों में? यदि आप शरीर में जी रहे हैं, आत्मिकता में नहीं है, तो परमेश्वर की बुलाहट से वंचित हो सकते हैं। परमेश्वर की बुलाहट के ऊपर तुम कायम नहीं रह सकते यदि तुमने शरीर के ऊपर विजय नहीं पाया है। तो आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों में मन लगाएगा, धुंध लगाएगा, उसी विषय में वो मनसा करेगा। लेकिन शारीरिक व्यक्ति सोचेगा कि ऐसा न वैसा पेट भरना, ऐसा न वैसा घर बनाना, ऐसा न ऐसा कोई साधन बनाना, उसकी निशानी है कि वो गिर जाएगा, उसकी निशानी है कि उसने शैतान को मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि यहूदा इस्करियोत यदि उस समय उसका पेशा के ऊपर निगरानी नहीं रहता था, तो उसका नाम बाइबल में आता था कि फलाना प्रेरित था, फलाना ये, इसके हाथों से उसके काम हुए। पतरस एक सिंपल साधारण व्यक्ति था, डरपोक था, अनाड़ी था, क्रोध वाला व्यक्ति था, और उसने लंबे समय से इंतजार किया। वो कमजोर हुआ, वो गिरा, मछली के लिए गया वापस यीशु जाने के बाद, लेकिन वो रोकर माफी मांगने वाला व्यक्ति था, वो कठोर नहीं था, वो क्षमा मांगने वाला व्यक्ति था। यीशु को पकड़ने के लिए आए तो तलवार उठाकर कान काट दिया था पतरस ने। अपनी गलतियों के लिए मैं एहसास करता था, वो माफी मांगता था, प्रभु चेंज कर खुदा, मैं बदलना चाहता हूं, क्या तेरी मर्जी है। वो रोने वाला व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए उसके जीवन में क्षमा आई। पहले तो बहुत उतवाली वाला व्यक्ति था, लेकिन जब आत्मा आया, तो जब आत्मा को उसने मौका दिया, आप पवित्र आत्मा को मौका दिया, वो कितना उतवाली वाला था, कितना डरपोक था, कितना जल्दीबाज वाला था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया उसके जीवन में तो उसे चेंज किया। वही व्यक्ति जो ना पढ़ाई थी ना कुछ भी नहीं, वही व्यक्ति कुछ पत्रियों को लिखा, और वही व्यक्ति जो डरपोक था, एक स्त्री के सामने प्रभु को नहीं जानता, लानत हो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति, उठकर आत्मा में बढ़ता जाता, और एक टाइम आकर 3-3 हजार लोगों को बपतिस्मा देने लगता है। कारण यह था कि उस व्यक्ति का शारीरिक बातों में यदि आता था, माफी मांगता था, वो शरीर में था, वो मछली पकड़ने के लिए पतरस चले गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। प्रभु ने कहा कुछ मिला है क्या? नहीं मिला।
कहा थोड़ा जा, बहुत सारी मछली आई। अरे बाप रे, पूरी रात भर मछली पकड़ा पर कुछ नहीं मिला। और ये तो एक ही शब्द, ये तो प्रभु ही है। वो समझ गया और तुरंत पानी में कूद पड़ा, क्योंकि उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। कारण ये था, वो शरीर में इतनी गहराई में चले गया था, लेकिन जब भी प्रभु की बातों को सुना, देखा, तुरंत माफी मांगा, तुरंत ये तो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग गलतियों के पर क्षमा मांगते जाते हैं कि मैं गलत जा रहा हूं, क्या मेरा सोचना, मेरा देखना, क्या जिस संगति में बुलाया गया, क्या मेरे जीवन में कौन सी बातों की कमी है, वो मांगता है, वो क्षमा मांगता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाता है। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि तुम्हें शैतान को अवसर ना दो। शैतान फाड़ खाने वाला हत्यारा है, उसे मौका मत दो। परमेश्वर को आज तक बरकत नहीं दिया तो तुम्हारे जीवन को जांचने की जरूरत है। और जो परमेश्वर से तुम मांगते तो तुम खर्चे कहां कर रहे, उस बातों को देखने की जरूरत है, उसे जांचने की जरूरत है। बाइबल ये कहती है, यदि तुम सेवा करो तन मन से सेवा करो। यदि तुम परमेश्वर से मांगते हो तो उसे सेवा में लगाओ। मांगते हो बिना स्वार्थ से। बाइबल ये कहती है कि जो खुदा देता है उसे खुदा की सेवा में लगाते जाओ, उसके काम में लगाते जाओ। उसकी सेवा के लिए तुम्हारा पैसा, खुदा का दिया हुआ बरकत तुम्हें परमेश्वर की सेवा में काम आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मौका मिलता है तुम्हारे जीवन में आशीष देने के लिए। जब तुम में से निकलता वो कार्य करता है बढ़ाने के लिए। इस तरीके से सेवा चलती। सेवा बुद्धि से नहीं चलती, सेवा आत्मा से चलती है। सेवा पैसों से नहीं चलती, सेवा पवित्र आत्मा के अंदर होकर चलती है। उसे मौका दो। सिर्फ वो क्या बनाना चाहता है उसे ही आप मौका देंगे तो पहला स्थान उसे देंगे। पवित्र आत्मा तुम मुझ में होकर सेवा करना चाहता है, अरे वो इतना हद तक ले जाएगा। जिस तरीके से पतरस थोड़े लोगों में, एक स्त्री ने उसे डरा दिया था, लेकिन वही पतरस नेताओं और बड़े बड़े लोगों के बीच में रहकर कहता है कि हे प्रियो, तुमने यीशु नासरी को मार दिया लेकिन खुदा ने उसे जीवित किया। उस यीशु मसीह को तुमने नकारा पर परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जीवित किया। और उस यदि मन फिराते हो तो तुम विश्वास करो और मन फिराते हो, उसके नाम की बपतिस्मा लोगे, तुम बपतिस्मा लेगे तो खुदा का आत्मा आपको गिफ्ट मिलेगा, पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। हालेलुया। मन फिराओगे तो तुम पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। अब बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा तो पाया है, लेकिन पवित्र आत्मा आज वो लोग, पवित्र आत्मा आज उन लोगों को नहीं चला रहा है। कारण क्या? कुछ न कुछ तो दुख हुआ है पवित्र आत्मा को, कुछ न कुछ तो रूठ चुका है पवित्र आत्मा। क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में निंदा आती है तो वो निंदा के साथ में अगुवाई नहीं करेगा, तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। वो छोड़ेगा तो नहीं, जरूर तुम्हें बनाने के लिए आया, तुम्हें क्षमा करने के लिए आया, तुम्हें कुछ तैयार करने के लिए आया। उसे अवसर तो दो। शरीर के लिए मर चुका हूं, मैं शरीर में नहीं जीना चाहता हूं, मैं आत्मिक रीति से जीना चाहता हूं। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाता है, परंतु शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। हो मेरे घर में काम हो रहे, सेवा हो रही, बड़े बड़े काम हो रहे, पर क्या फायदा है? भेंट की पुतली तो पास्टर लेके जाता, दान की गठरी तो परमेश्वर लेके जाता। इतना खिला रहा हूं, इतना पिला रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तुझे क्या मिला? कौन बात करता है? शैतान। किससे बात किया? यहूदा इस्करियोत से बात किया। किससे बात किया? गेहजी से बात किया। क्या मिला? अभिषेक मिला? नो, श्राप मिला। यहूदा को श्राप मिला। लालच की दुष्ट आत्मा उसके जीवन में प्रवेश हुई और वह दुष्ट आत्मा इतनी कवर किया कि उठकर वो यीशु को बेच दे। इतनी लालच की आत्मा उसमें घुस, उठकर वो यीशु को बेच दे और परसों फांसी लगा दे। चोर आता चोरी करने, घात करने, हत्या करने। बाइबल लिखी है, लालच ना, बुराई ना करना, झूठ ना बोलना, ना दे, व्यभिचार ना करना। क्योंकि रोल तोड़ते हो, के रोल तोड़ते हो, दरवाजा खुल जाता है। शरीर में होकर सेवा कर रहे उन लोगों तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शैतान के कामों को बिगाड़ नहीं सकते, शैतान के कामों को नाश नहीं कर रहे शरीर में होकर। लेकिन जो आत्मा वो परमेश्वर को करता, शैतान के कामों को नाश करता है। इसीलिए आत्मिक लोगों से ज्यादा शैतान नफरत करता, उनसे डरा हुआ है। क्योंकि वो दुनिया की गहरी बातों को जानते, इसीलिए शैतान डरा हुआ है। क्योंकि वो बड़ी सेवकाई कर सकते। जो आत्मा सामर्थ है, वो सामर्थ लेकर पवित्र आत्मा तुम में बैठी है, वो शैतान के कामों में विस्फोट के कामों को नाश करती है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम शरीर में मत चलो, आत्मा में रहो, और आत्मा के द्वारा तुम समझ आएगा, ऑटोमेटिक विश्वास बढ़ेगा, ऑटोमेटिक गहराई में जाएंगे, ऑटोमेटिक। हालेलुया। सेवा को टिका कर रखना चाहते, यदि तुमने सेवा के अंदर वफादारी निभाई, परमेश्वर तुम्हें पता नहीं लगने देगा किधर से तुम्हें बरकत मिल रही, पर तुम्हें उन्नति देता जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, व्यर्थ पैसे दवाखाना में जाते, कहीं एक्सीडेंट में जाते, कोई बीमारियों में जाते, कोई खर्चे, ये डूब गया, वो बिगड़ गया, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यदि वो तुम में है, परमेश्वर की आत्मा को सही हैंडल करना जानते, वो सारी बातों को दिखाता है। मैं जब इतने गहराई के अंदर नहीं थे, मेरे पास एक ओल्ड मॉडल का एक स्कॉर्पियो गाड़ी था। 1-1.5 महीना पहले वो मुझे दिखा दिया कि तेरी गाड़ी गारे में फंस गई, बाद में निकली नहीं। मैंने बोला कोई साधारण सिंपल गारा था, साधारण सिंपल कोई पानी था। और कुछ दिनों के बाद में गाड़ी बिगड़ गई, और उसके बाद में वो चालू नहीं हुई और पैसे का साधन नहीं था। मैंने सोचा है यही बातें थी, शायद परमेश्वर की आत्मा काम कुछ होने से पहले प्रार्थना करवाने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। और उसके बाद में कुछ महीने तक वो बंद पड़ी रही, और उसके बाद में मैं काफी इधर उधर जाने के लिए, फिर मुझे याद आई, फिर मैं प्रार्थना करने लगा। फिर परमेश्वर की आत्मा ने बोला शायद वो समय तूने दिया, उस समय यदि तू आत्मा में होता, प्रार्थना में होता था, तेरी आशीष तेरे पास होती थी, तेरी बरकत तेरे पास होती थी, और जो घटना होती थी उस घटना को तू साधारण, तू घटना को उसको संभल पाता था, देख सकता था। हम आत्मा में चलते हैं, शरीर की बातों की लालसा पूरी नहीं करते, हम आत्मा में चलते तो आने वाली बातों को दिखा देता। क्योंकि ये परमेश्वर ऐसा चाहता कि मेरे बच्चे को किसी बात की कमी ना हो, मेरे बेटा बेटी को किसी बात की घटी ना हो। ये जो भी आने वाली घटना से प्रार्थना करे और परमेश्वर मार्गों खोले, शैतान के प्लान जो भी है उसे, शैतान के कामों को नाश करे। हम शरीर में आएंगे जब जब हम लज्जित होंगे, उम्र चले जाएगी, पर सेवका एक नई दिशा नहीं लेगी यदि हम ध्यान पूर्वक नहीं महत्व नहीं देंगे। तो ये सेवा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाऊंगा किताब में यदि आप पढ़ते हैं तो हालेलुया, मैं एक तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे होगा, वो परमेश्वर की गुण बात तुम्हारे पर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शरीर में चल रहे हैं, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह कमियों को जानता है। प्रभु यीशु के पास में एक व्यक्ति आकर कहता है, हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए और मुझमें कौन सी बातों की कमी है? क्या व्यवस्था को जानता? हाँ जानता हूं। पाप नहीं करना लिखा है, हाँ मैं बचपन से पालता आया हूं। झूठ ना बोलना, बचपन से पालन करता आया हूं, मुझ में तो कोई बातों की कमी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा करके कहता है कि प्रभु स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करना है? प्रभु ने कहा ये आ गया, वो आ गया, हाँ ये तो मैं बचपन से पालता आया हूं, इसमें कोई मैं मेरे जीवन में दोषी नहीं। और प्रभु ने उसके जीवन में कहां वो अटका हुआ है, कहां किस वस्तु से ज्यादा प्रेम है, किसमें इसका अधर्मी प्राण बंधन है, किस बातों में ये बंधा हुआ है, किस बातों में इसके जीवन में इसके जीवन में यदि ये बातें ना रहेंगी तो ये सेवा को या आत्मिक जीवन को महत्व नहीं देगा। कमी है कि ये माल सब बेच दे, अपनी धन संपत्ति बेच दे और गरीबों को बांट दे। हाय ये तो नहीं होगा। क्यों चले गया? क्योंकि उस विषय में उसमें वो बंधन थी, उसको अधिक इतना महत्व देता था। आपका किस विषय में बंधन है? हालेलुया। क्या आप कोई वस्तु को, धातु को ज्यादा प्यार करते हैं, कोई चीज को ज्यादा प्यार करते, क्या पैसों को ज्यादा प्यार करते? आप पैसे के अंदर बंधन में होंगे तो शैतान आगे चलकर फंसा सकता है। जिस रीति से एलिया देखा, एलिसा उसके साथ, मुझे अभिषेक चाहिए, परमेश्वर की मर्जी पूरी करने हैं, पीछे पीछे अब एलिया चलता, छोड़ अपनी सारी बात, अपनी सारा व्यवहार छोड़कर कि मुझे सेवा करना, एक ही कि मुझे अभिषेक चाहिए, दुगुना चाहिए, और दुगुना उसे मिला। क्योंकि उसकी सोच थी अभिषेक लेने के लिए, वो किसी में अधर्मी प्राण बंधन नहीं था उसका, इसीलिए उसे अभिषेक मिला।
लेकिन एलिशा का सेवक जो गेहजी था उसका धुंध था, अभिषेक लेने के लिए धुंध नहीं था उसको। मैं एक अभिषेक दास के पीछे हूं, किसी न किसी रीति से मैं धन संपत्ति पाऊंगा। हालेलुया। जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो, तुम्हारा सोच गलत है तो तुम्हें शैतान फंसा सकता है, आगे चलकर तुम्हारे परिवार को भी तितर बितर कर सकता है, तुम्हारे आत्मिक जीवन के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, तुम्हारे आत्मिक जीवन को बिगाड़ सकता है। बाइबल क्या कहती है कि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते वो पुत्र और पुत्रियां है। यदि पवित्र आत्मा चला रहा है, आत्मा द्वारा चलाए चल रहे हैं, रोमन का 16-17 पढ़े। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस, वरन वारिस मसीह यीशु के संगी वारिस, सगे वारिस। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आज सेवा के लिए गरीबी से होकर आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ दुख उठा रहे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। खाली महिमा नहीं देगा। आज जो भी आप परिस्थिति में सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आपके जीवन में ऐसी बरकत देगा खुदा, ऐसी आशीष देगा कि आप खिलाते खिलाते लोगों को रहेंगे, और ये बातें आपका जिंदगी भर में लाइफ टाइम के लिए गवाही होंगी कि हम गरीबी और दुखों के साथ सेवा किया था, और देखो आज परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। ये लाइफ टाइम के लिए गवाही छपी जाएंगी तुम्हारी। हालेलुया। सोच रखो आत्मिक बातों में, सोच रखो आत्मिक में। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, हम लोगों को खिला देंगे, क्या खाएगा, हम ये आराधना के लिए अपने घर में उनको खिलाएंगे, हम ये दुष्ट आत्मा बात करती है। सेवा है, तुझे क्या मिल रहा? सेवा कर रहे हैं, तुझे क्या मिल रहा? तेरा परमेश्वर यदि एलिया को भेजकर जिस स्थान में वो बैठा था उसी स्थान के द्वारा खाना खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां उसके लोग हैं और वो लोग परमेश्वर की सच्चाई में चलते हैं, जब मिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी होती तो तब उसे कर दिया जाता और बॉर्डर पर भेज दिया जाता। हालेलुया। जब तुम्हारी बुलाहट में तुम सही चलते जाते, एक समय आएगा सामर्थ्य के हथियार लेने का, एक समय आएगा वो ऊंचा अभिषेक पाने का, एक समय आएगा ऊंचा करने का, एक समय आएगा तुम्हें आत्मा के द्वारा, ऐसी आत्मा के द्वारा जब लोगों के बीच आपके बीच में खड़े होते हुए आप समझ जाएंगे। अधिकतर मैं वचन लेकर आता हूं, प्रचार लेकर आता हूं, वो तो रह जाता, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे जो चाहता है उससे प्रचार हो जाता है। हालेलुया। आज दुनिया में मजबूर मुझे मालूम भी नहीं होता कि अच्छा गीत गाना कौन। मैं कई बार गा कर लिखित उनमें नहीं रखा कुछ गीतों, लेकिन मुझे नहीं मालूम होता कि गीत में सालों से नहीं होता, वो आत्मा अचानक याद उस आत्मा के द्वारा गीत गाने लगता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मिक बातों में हमें धुंध लगाना है। जिस रीति से मूसा अपने सारे परिवार को लेकर अगुवे रूप में सारे लेकर चला है ना, उस रीति से चाहे सेवा हो, सेवा करते हो, आत्मा की हो सकता किसान हो, आप जो आपको सक्सेसफुल होने पर मेरी आत्मा आपसे वो खुदा प्यार करता है, उससे वो बात भी करता है। जिससे खुदा प्यार करता है फंसने नहीं देता, जिससे खुदा प्यार करता है इसके जीवन में सिर्फ पवित्र आत्मा आया है, अपना परमेश्वर की आत्मा आया है, तो केवल आपके जीवन में सफल करने के लिए, आपके लिए रास्ते खोलने के लिए, आपकी सेवा को एक नई दिशा देने के लिए। परमेश्वर खुद चाहता है कि आप अभिषेक पाए, परमेश्वर खुद चाहता है कि वो चमत्कार करे, परमेश्वर खुद चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस छोटे से घर में तुम आराधना करते हैं कि वहां आराधना की समय तुम देते परमेश्वर को, हालेलुया, और तुम परमेश्वर के सामने वफादारी के साथ चलोगे, बिना लालच के साथ, बिना परमेश्वर से, बिना परमेश्वर दे ना दे, पर मैं उसकी सेवा करूंगा,
कुछ मिले ना मिले पर उसका काम करो। हालेलुया। जिस घर में आपकी आराधना चलती है वो घर और बढ़ने वाला है। तुम खाना खिलाते उस को क्या आशीष खाना खुलने को उतरेगी। जो तू खोओगे वो तू पाओगे, जो जो तू खोएगा वही तेरे जीवन में मिलेगा। आज ये सोचो, खुदा ने जो अभिषेक दिया क्या तुम्हारा बांटना चालू है? खुदा ने जो बुद्धि दिया, उस चमत्कार, उस अभिषेक जो परमेश्वर ने दिया, क्या तुम उसे बांट रहे? क्या कोई ऐसा पास्टर है जो तुम्हें परमेश्वर की आत्मा मिला है, तुम लोगों को शिक्षा दे रहे? बांटते जाओ। अभिषेक है, बांटते जाओ, वो बढ़ेगा। खाना है, बांटते जाओ, वो बढ़ेगा। घर है, उससे तुम लोगों के परमेश्वर की सेवा के लिए काम में ला रहे, वो बढ़ेगा। एक चादर है और परमेश्वर के लोगों को तुम दे रहे, बिछा रहे, ओढ़ने के लिए दे रहे, वो बढ़ेगा। जो जो चीज तुम सेवा के लिए तुम तैयार कर रहे, वो एक नहीं बल्कि अधिक होकर आने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम इन छोटों में से तुम किसी के साथ करते वो मेरे साथ करते हो। किसी को तुम कपड़े दे रहे हैं तो यीशु मसीह को दे रहे, किसी को खाना दे रहे तो यीशु मसीह को दे रहे। मत्ती 25 उसका हम 34 में देख रहे थे, इन तुम छोटों के साथ जो व्यवहार करते वो मेरे साथ करते। धन्य हो तुम। मैं बीमार था, तुम मुझे देखने के लिए आए। मैं भूखा था, खाना खिलाए। तुम इन दुनिया के लोगों के साथ तुम यीशु मसीह के खातिर व्यवहार करते वो तुम मेरे साथ करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी शक्ति करते कोई पूछे। हालेलुया। शर्म हो जा मेरे सामने। मेरा परमेश्वर ने मुझे अपना लहू देकर बेटा बेटी बना लिया, अपना इकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, मुझे नरक से बचाने के लिए। मुझे बरकत दे ना दे, हमको कहता इस फल फ्रूट आए ना आए, दाखलता में फल फ्रूट आए ना आए, पर फिर भी मैं आराधना करूंगा, फिर भी मैं उसकी सेवा करूंगा। वो हूं और रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर ऐसा था, कई समय से उपवास प्रार्थना करता था। ये नहीं सोचा था उसने कि मैं प्रचार करूंगा। वो एक विश्वासी का रूप था, वो विश्वासी था। कोई किसी के सामने वो प्रकट होना नहीं चाहता है, मुझे तो ज्यादा नहीं आता है, इसीलिए वो बेचारा छुप छुप कर उपवास रहना, प्रार्थना करना, प्रचार ना मिलना चाहिए, कोई मौका ना कि क्यों उसके अंदर। और वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, कोई लालसा नहीं, उपवास और प्रार्थना वो करते जा रहा है, जैसा कोई मौका मिला धन्यवाद, और पीछे जाकर लोगों में बैठ जाता था, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। ओ ये भाई प्रचार करता, वो भाई आराधना, ये भाई मैं तो काम करना, धन्यवाद। लेकिन एक दिन परमेश्वर की आत्मा उसे जब तैयार किया, परमेश्वर की आत्मा ने बोला फलाने जा और प्रार्थना कर, वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर की आत्मा ने बोला जा वहां जाकर प्रचार कर। प्रभु मुझे प्रचार नहीं आता, मैं तेरे अंदर क्या बोलना चाहता हूं मैं बोलूंगा। जब परमेश्वर की आत्मा आता है, तुम लंबा समय 2-2 घंटा प्रचार ना भी करो, छोटा सा तुम गवाही दे दो और प्रार्थना कर दो, तुम्हारे हाथों के द्वारा काम हो जाए। वो परमेश्वर तुमको नहीं मालूम कि उसका एक टाइम आएगा, तुम आत्मा से बढ़ते भरते जाते हैं, तुमको नहीं मालूम कि तुम थोड़ा सा प्रचार कर दे, थोड़ी सी प्रार्थना कर दे, कुछ भी तुम्हें बातें भेद खोलना नहीं भी आ रहा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा तुम्हें नहीं मालूम कि लोग वही बातें सुनने के जीवन को घर में आने वाला तुम नहीं जानते। मैं बड़ा बनूंगा कि वहां बड़ी अच्छी रीति से शिक्षा प्राप्त करूंगा, तभी मैं गवाही दूंगा, तभी मैं पास्टर बनूंगा। आज तो मैं साधारण सैंपल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ना सोचे, आत्मा में चलते रहे, जो ड्यूटी दिया चलते रहे, करते रहे। तुम्हें नहीं कि तुम आज स्थिर और मजबूत और पवित्र जा रहे हैं। हालेलुया। ज्यादा भी प्रचार नहीं आता हो, ज्यादा गहरी तुमने नहीं पाया। एक पास्टर कोई प्रचार के लिए बुलाया, तो वहां एक बहुत बड़ा पास्टर बैठा हुआ है, तो ये डर के मारे उस पास्टर चले जाओ प्रचार कर लो। लोग थोड़े नाराज, ये पास्टर को हमने बुलाया, ये लड़के को हमने बुलाया हमारे बीच प्रचार करने के लिए, ये तो दूसरों को दे दिया, ये अंदर से डरा हुआ है। मैं तो कोई पीएचडी नहीं किया, मैं तो कोई डिग्री नहीं किया, मैं आपको दे देता हूं, तुम करो। आत्मा ने बोला थोड़ा सा तू खड़ा हो जा। वो थोड़ा सा के लिए डरते डरते खड़ा हुआ,
और वो प्रार्थना कर ही रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने बोला, एक यहाँ बहन है वो बोलती नहीं है, और परमेश्वर की आत्मा बोलता है वो सुनेगी और बोलेगी। जैसा उसने पवित्र आत्मा ने बोला, कोई गूंगी है वो बोले, हालेलुया, उसी के नाम में बोल। तो उसके लिए प्रार्थना करने बोला पवित्र आत्मा ने। उसको नहीं मालूम था कि ये बड़े पास्टर की पत्नी है। जाकर बोला यीशु मसीह के नाम में बोल। वो बड़ा पास्टर ने बोला, अरे मेरी पत्नी तो गूंगी है यार, कहां तुम बदनाम कर रहे हो, वो तो मुक्की और गूंगी बहरी है, वो तो बोलती नहीं कहीं कुछ नहीं है। फिर प्रभु मैं तो गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया, क्या करूं। वो डरा हुआ है बेचारा। नहीं परमेश्वर की आत्मा ने बोला बोल। तो पहली बार कई वर्षों के बाद पहली बार, वो शायद बचपन से मुक्की थी या शायद पता नहीं, वो अचानक पहली बार बोली। हालेलुया, हालेलुया। हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर का आत्मा कल क्या बात करे, आज रात में क्या बात करे, और आज सेवा छोटी है और कल परमेश्वर बहुत बड़ी सेवा का रूप दे सकता है। ये तुम नहीं जानते मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए हमें वेट करो, इंतजार करो। जो सेवा खुदा ने दिया है, खाना पकाने का सेवा कर रहे, करते जाओ। हालेलुया। बरनबास का एक ही धुन था, खाना पकाना, लोगों को खिलाना, बस सेवा। कभी 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 नहीं उसको कुर्सी पर की आदत की, वहां मैं सेवक हूं, कभी उसने सोचा नहीं था। जब आत्मा से भर कर स्तुति कर रहे, नाच रहे, आगे बढ़ते जा रहे, उस टाइम में जो साउल था वो पौलुस बन चुका था। फिर पवित्र आत्मा ने बोला मेरे लिए बरनबास को और पौलुस को अलग कर ले। अब ये तैयार हो चुके हैं, अब इनकी तैयारी हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कैसी तैयारी? आत्मिक लोगों के साथ संगति करने के लिए, आत्मिक लोगों से सुनकर, उनकी बातों को सुनकर अनुभव मिलता है। उनकी बातों को सुनकर हमें, आत्मिक बातों को हमें विश्वास बैठता है कि इसने किस रीति से पवित्र आत्मा पाया, इसने किस रीति से पवित्र आत्मा के साथ में जीवन व्यतीत किया, इसने किस रीति से आराधना किया, किस रीति से इसकी सेवकाई उठी, किस रीति से ये बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत करो, सिर्फ आत्मा में बने रहो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग और कल पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होकर बात करने वाला और तुम्हारे जीवन में तरक्की करने वाला है। प्रभु में किया हुआ एक भी मेहनत व्यर्थ नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं। चाहे तुम पास्टर हो ना हो, अपने पास्टर का एक शरीर, उसका सहायक बनकर उसके कंधे में कंधा मिलाकर सेवा करो, उसके साथ सहायता के रूप में खड़े हो जाओ। चाहे वॉलंटियर हो, चाहे तुम कोई पास्टर हो, कोई अगुवे हो, लेकिन जो भी परमेश्वर ने तुम्हें सेवा दिया है, योग्य समझकर उस सेवा में तुम वफादारी से चलते जाओ। देखो एक समय ऐसा आने वाला है, हालेलुया, साधारण लोगों को भी पवित्र आत्मा अंदर होकर वो बोल कर अगुवाई दे देकर उनके जीवन में बड़ी तरक्की करने वाला है। क्यों? क्योंकि बाइबल ये कहती कि प्रभु के आप संतान हो, यदि संतान है तो वारिस भी है। क्योंकि पवित्र आत्मा खुद कहता है, हमारे साथ गवाही देता है, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान है। यदि संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर के सगे वारिस। हालेलुया। आपके पिता के पास 5 एकड़ जो भी हिस्सा भाई को आता, उसका वारिस तुम हो, तो स्वर्गीय पिता के आप सगे वारिस हो। यीशु मसीह के सगे वारिस है तो तुम्हें स्वर्गों का अभिषेक, आनंद, चंगाई, छुटकारा, आशीष के समय में आपको मिलने वाला है। बेटा पैदा हो गया तो हिस्सा नहीं मिल जाता। क्या है ऐसा बाप तुम्हारे बीच में, वो पैदा हो गया तो उसका हिस्सा मिल जाए? नहीं, होशियार हो जाते, हाँ, तब उसे हिस्सा मिलता। उस रीति से परमेश्वर भी आपको इस सेवकाई के अंदर होशियार बनाना चाहता है कि स्वर्गीय हिस्सा, स्वर्गों की सामर्थ, स्वर्गों की बरकत, स्वर्गों से आपकी जरूरत को देख कर वो पूरा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ते रहो, जो काम दिया करते रहो, जो ड्यूटी है करते रहो, पास्टर ने जो सौंपा करते रहो। हालेलुया।